किसी गांव में सेठ हरप्रसाद नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। अपनी दौलत को लेकर इतना लालची था कि एक एक पैसे के लिए 100 बार सोचता था। गर्मी के दिनों में जब पूरा गांव यूं से परेशान रहता, लोग पसीने पसीने हो जाते, तब भी सेठ हरप्रसाद अपनी दुकान पर एक मटका पानी रखता, लेकिन वो किसी को ठंडा पानी नहीं देता था। दोपहर का समय, सूरज आग बरसा रहा है। कुछ मजदूर तपती धूप में सेठ की दुकान के पास आते हैं। अरे भाई, कितनी तेज गर्मी है, गला सूख रहा है। चलो सेठ जी की दुकान से ठंडा पानी पीते हैं। मजदूर सेठ हरप्रसाद की दुकान के पास जाते हैं। सेठ जी, बहुत तेज गर्मी है, क्या हमें थोड़ा ठंडा पानी मिल सकता है? अरे भाई, ठंडा पानी क्या तुम्हारे बाप की दुकान में मिलता है? यहाँ सिर्फ साधारण पानी मिलेगा, पीना हो तो पियो, वरना आगे बढ़ो। सेठ हरप्रसाद इतना कंजूस था कि वो अपनी दुकान पर ठंडा पानी तो रखता था, लेकिन सिर्फ खुद के लिए। गांव वाले उसकी इस हरकत से बहुत परेशान थे, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था। गांव की चौपाल पर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे हैं। अरे यार, ये सेठ हरप्रसाद कितना कंजूस है। दुकान में घड़ा भरकर ठंडा पानी रखता है, लेकिन किसी को देता नहीं। हाँ भाई, इतना पैसा होने के बाद भी दिल से गरीब है। हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। गांव वाले सेठ को सबक सिखाने का मन बना लेते हैं। दोस्तों, अगर सेठ जी ठंडा पानी नहीं पिलाएंगे तो हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। हाँ, लेकिन कैसे? सेठ जी को ठंडे पानी की असली कीमत समझानी होगी। गांव वालों ने तय कर लिया था कि वे सेठ हरप्रसाद को ठंडे पानी की असली कीमत समझाकर ही रहेंगे। अगले ही दिन उन्होंने अपनी चाल पर काम शुरू कर दिया। दोपहर का समय, सूरज तेज चमक रहा है। गांव के कुछ लोग सेठ की दुकान पर पहुंचते हैं। सेठ जी, आज बहुत गर्मी है, एक गिलास ठंडा पानी मिल सकता है क्या? तुम लोग रोज रोज ठंडा पानी मांगने चले आते हो। मैं क्या कोई धर्मशाला चलाता हूँ? साधारण पानी पी लो, और हाँ, ज्यादा हाथ मत धोना, पानी बर्बाद होता है। गांव वाले मायूस होकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी असली योजना अभी बाकी थी। अगले दिन गांव के कुछ लोग चुपचाप सेठ की दुकान के पास एक मिट्टी के मटके में बर्फ डालते हैं। थोड़ी देर बाद श्यामू सेठ की दुकान पर आता है। अरे वाह, यहाँ ठंडा पानी मिल रहा है। ठंडा पानी? कहाँ है ठंडा पानी? आहा, कितना ठंडा और मीठा पानी है। इतना सुनते ही बाकी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और सब पानी पीने लगते हैं। अरे वाह, सेठ जी ने आखिरकार हमें ठंडा पानी देना शुरू कर दिया। सेठ हरप्रसाद को कुछ समझ नहीं आता। वो गुस्से में उठकर देखने जाता है और मटका देखकर हैरान रह जाता है। यह मटका यहाँ किसने रखा? और इसमें बर्फ कहाँ से आई? सेठ जी, हमें लगा कि आप इतने अमीर हैं, लेकिन गरीबों के लिए ठंडा पानी नहीं रखते, तो हमने खुद ही इंतजाम कर लिया। अगले दिन गांव में ये बात फैल जाती है कि सेठ की दुकान पर ठंडा पानी मिल रहा है। अब गांव के सभी लोग वहां आने लगते हैं। कुछ ग्राहक दुकान पर आते हैं। सेठ जी, पानी दीजिए। हाँ सेठ जी, ठंडा पानी ही देंगे, वरना हम दूसरी दुकान पर चले जाएंगे। अरे, अगर मैं ठंडा पानी नहीं दूंगा तो ग्राहक नाराज होकर मेरी दुकान पर आना बंद कर देंगे। हाँ। सेठ मजबूरी में ठंडा पानी रखने का फैसला करता है। अगले दिन सेठ हरप्रसाद खुद बर्फ का इंतजाम करता है और एक बड़ा मटका ठंडे पानी से भरकर रखता है। कुछ गांव वाले उसकी दुकान पर आते हैं। सेठ जी, आज पानी तो ठंडा मिल रहा है ना? अब से मेरी दुकान पर सबको ठंडा पानी मिलेगा। अब सेठ हरप्रसाद ने मजबूरी में ही सही, लेकिन अपनी दुकान पर ठंडा पानी रखना शुरू कर दिया था। गांव वाले इसे अपनी जीत मान रहे थे, लेकिन सेठ के मन में अभी भी अपनी पुरानी कंजूसी बाकी थी। वो सोच रहा था कि आखिर वो इस ठंडे पानी के खर्च से कैसे बचे। ये ठंडा पानी तो मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है, रोज बर्फ खरीदनी पड़ती है और गांव वाले मुफ्त में पी जाते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन सेठ अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, ठंडा पानी 2 रुपये प्रति गिलास,
गांव वाले सेठ की दुकान पर आते हैं और बोर्ड देखकर चौंक जाते हैं। अरे सेठ जी, ये क्या? अब ठंडे पानी के पैसे भी लोगे? सेठ जी, पहले तो आप ठंडा पानी देते ही नहीं थे, अब पैसे भी लेंगे? अरे भाई, बर्फ खरीदना सस्ता थोड़ी है, मुफ्त में पानी नहीं बांट सकता। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। गांव वालों ने फिर से एक नई योजना बनाई। अगले ही दिन वे सब मिलकर एक बड़ा मटका लेकर गांव के चौक पर रख देते हैं, जिसमें रोज सुबह ताजे कुएं का ठंडा पानी भरा जाता है। ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाता है, मुफ्त ठंडा पानी। सेठ हरप्रसाद की दुकान के सामने गांव वाले सेठ की दुकान के सामने ही मटके से ठंडा पानी भर भर कर पीने लगते हैं। यह पानी तो बिल्कुल ताजगी भरा है। और सबसे बड़ी बात, ये मुफ्त है। गांव के दूसरे लोग भी वहीं रुककर पानी पीने लगते हैं। धीरे धीरे सेठ की दुकान पर कोई भी ठंडा पानी खरीदने नहीं आता। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी दुकान के सामने मुफ्त का पानी बांट रहे हो। सेठ जी, जब आप पैसे लेकर ठंडा पानी पिलाने लगे तो हमने सोचा क्यों न गांव के सभी लोगों के लिए मुफ्त ठंडे पानी का इंतजाम कर दिया जाए। कुछ दिनों तक सेठ हरप्रसाद देखता है कि कोई भी उसकी दुकान से ठंडा पानी नहीं खरीद रहा। वो समझ जाता है कि अब उसकी चालाकी नहीं चलेगी। आखिरकार वो गांव वालों के पास जाता है। भाइयों, मैंने गलत किया। मैं ठंडे पानी के लिए पैसे लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अब से मेरी दुकान पर भी मुफ्त में ठंडा पानी मिलेगा। हाँ, अब आया मजा, यही तो हम चाहते थे। हाँ सेठ जी, पानी जैसी चीज को पैसे लेकर देना सही नहीं है। अब देखना, आपकी दुकान पर पहले से ज्यादा लोग आने लगेंगे। हाँ भाई, अब मेरी भी समझ में आ गया कि इंसान को सिर्फ पैसे ही नहीं कमाने चाहिए बल्कि दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। इस तरह गांव वालों की सूझबूझ सेठ हरप्रसाद की कंजूसी दूर कर देती है। अब सेठ अपनी दुकान पर सबको मुफ्त में ठंडा पानी पिलाने लगता है और उसका दिल भी पहले से ज्यादा उदार हो जाता है। गांव वाले खुश रहते हैं और सेठ की दुकान की भी चहल पहल बढ़ जाती है।